हेलो बच्चों, वेलकम टू कोपा क्लासेस के अंदर। कोपा की आपको सबको मालूम है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अब हम मॉड्यूल 2 पर आ चुके हैं। आपको मालूम है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ही हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको मालूम है कि हम कोपा की MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और आपके एग्ज़ाम 2026 जो कि जून में होने वाले हैं उसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा हमारे साथ ऐसे ही लगातार बने रहिए और डेली ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ स्कैनर? स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोसेसिंग डिवाइस, सेकंड इंटरनल डिवाइस, थर्ड आउटपुट डिवाइस एंड फोर्थ इनपुट डिवाइस। तो जल्दी से बताइए बेटा, क्या है इसका आंसर सही? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह कागज़ पर मौजूद जानकारी को डिजिटल रूप में कंप्यूटर को भेजता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम क्या है? फर्स्ट F1, सेकंड F3, थर्ड F5 एंड फोर्थ इज़ F7। जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक बताया आपने, F5। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ़्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की F5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा आज हम। व्हाट डज कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड? कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सॉफ्टवेयर, सेकंड हार्डवेयर, थर्ड ओएस की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ बेटा। बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो भी चलने वाले इंस्ट्रक्शंस या ऐप होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सही सही आप जवाब देते रहिए। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन। स्टोरेज की माप किस में होती है, यानी कि स्टोरेज को किस में मापा जाता है? पहला है बाइट, सेकंड MB की फुल फॉर्म आपको पता होगा, मेगाबाइट होती है। नेक्स्ट KB, किलोबाइट एंड थर्ड ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्टोरेज मापी जाती है वो बाइट, MB और KB सब में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आप थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा, थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन अब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। हु इज़ यूज़र? उपयोगकर्ता कौन होता है? फर्स्ट हु डिज़ाइन प्रोग्राम? जो खुद से डिज़ाइन करता है। कौन डिज़ाइन करता है प्रोग्राम को? हु लुक्स आफ्टर कंप्यूटर? हु फीड्स इनपुट गेट्स आउटपुट? नन ऑफ दीज। बताओ बेटा, कौन होता है यूज़र? सभी ने काम किया है कंप्यूटर पर, वेरी गुड। हु फीड्स इनपुट एंड गेट्स आउटपुट, यही है इसका सही आंसर। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और वो हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज। इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट्स डेटा, सेकंड makes data fit for acceptance, third sends data for processing and last one is all of these। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या है? वेरी वेरी गुड,
ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। सही आंसर देते रहिए। विच इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया में क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है? जल्दी से सोच ही लिया होगा आप सभी ने। मैग्नेटिक टेप, सेकेंड लेज़र, थर्ड इंक एंड फोर्थ लास्ट वन नन। बताइए ज़रा क्या है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, लेज़र। आपको सभी को मालूम है कि जो आपके सीडी होते हैं, डीवीडी होते हैं, इनमें जो डेटा होता है उनको रीड राइट करने के लिए लेज़र का यूज़ होता है। थोड़े से बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और ऐसे ही क्वेश्चन के जवाब देते रहिए। नंबर ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने की होते हैं? वैसे तो बेटा आप जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीज़ होती हैं, क्योंकि फंक्शंस कीज़ होती हैं, कुछ वीडियोस और कुछ वॉइस की कीज़ होती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उन्हीं के हिसाब से आप देना। जैसे 100 है, 110 है, 106 है, 90 है, तो अप्रोक्स हम आंसर लगा सकते हैं इसका 90। नॉर्मल कीबोर्ड में 90 से ज़्यादा कीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सिंगल क्लिक मीन्स, यानी कि जब हम माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट बीप, सेकंड क्लिक, इसका मतलब ओनली क्लिक होता है, सेकंड ड्रैग होता है, या फिर लास्ट वन डबल क्लिक। अगर हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा उसका आंसर? बिल्कुल सही, क्लिक होगा उसका आंसर, क्योंकि जब हम माउस से एक क्लिक करते हैं तो उसको सिर्फ क्लिक कहते हैं। माउस को एक बार प्रेस करके छोड़ना क्लिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। और वेब कैमरा इज़ आ। वेब कैमरा क्या है? आपने सभी ने फ़ोटोज़ खींची होंगी, मोबाइल से खींची होंगी, कैमरा से खींची होंगी। तो क्या होता है वेब कैमरा? जल्दी से बताइए। सिंपल, स्टोरेज, डिजिटल, या लास्ट वन ही? सभी ने सोच तो लिया ही होगा, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही सोचा आपने, डिजिटल। डिजिटल क्यों होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। वेब कैमरा वीडियोस और फोटो डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करता है। आपने देखा होगा जब आप फोटोज़ लेते हैं तो डिजिटल फॉर्म में कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन इज़ आल्सो कॉल्ड। लाइट पेन को क्या कहते हैं? लाइट पेन आपने कभी देखा है? क्या होता है लाइट पेन? फर्स्ट मैग्नेटिक टेप, सेकंड joystick, थर्ड टच डिवाइस, एंड लास्ट वन नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? टच डिवाइस, क्योंकि जब आप लाइट पेन को यूज़ करते हैं तो इससे स्क्रीन पर टच करके इनपुट डेटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BIOS रन्स एट। BIOS कब चलता है? BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, और लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। आपको सभी को पता है कि BIOS कब चलता है? फर्स्ट टाइम पे। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपका बायोस काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सबसे फर्स्ट काम जो होता है उसका बायोस का चलना होता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसी को ही बायोस कहते हैं। और बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड पावर सिग्नल इज़ रिसीव्ड बाय। पावर सिग्नल किसे मिलता है? फर्स्ट कीबोर्ड को, सेकंड माउस को, एंड लास्ट ऑप्शन मदरबोर्ड, टाइमर, और नेक्स्ट मेमोरी डिवाइस। तो अगर आपको पावर चाहिए तो किससे मिलेगी? आपको मदरबोर्ड
टाइमर से। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जब भी आप पावर चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड से ही मिल पाती है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर पढ़ा होगा कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, सेकंड डिस्क, थर्ड ALU एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी का? जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। सारी सेकेंडरी मेमोरीज वही होती हैं जिनके अंदर डेटा को स्टोर परमानेंटली किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज़ प्रोग्राम एट, रोम कब प्रोग्राम होता है? यानी कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर रोम कब डाला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चर के टाइम, सेकंड रन के टाइम, एंड थर्ड यूज़र टाइम, एंड फोर्थ नन। यानी कि जब रोम आपके सिस्टम में डाला गया था वो कौन सा टाइम रहा होगा? मैन्युफैक्चर के टाइम। जिस टाइम पर कंप्यूटर को बनाया जा रहा था उसी टाइम पर रोम फैक्ट्री में बनता है और उसी टाइम पर उसके अंदर रोम फीड किया जाता है। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU एग्जीक्यूट्स कोड फ्रॉम, CPU कोड कहाँ से चलाता है? CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम मेमोरी, सेकंड है कीबोर्ड, एंड थर्ड है ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट चेन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टम मेमोरी। CPU रैम से इंस्ट्रक्शंस लेके प्रोसेस करता है और फिर हमें क्या करता है? फिर वो हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स, सभी भागों को कौन जोड़ता है? जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें कौन जोड़ कर रखता है? फर्स्ट मदरबोर्ड जोड़ के रखता है, सेकंड DVD जोड़ के रखता है, थर्ड BIOS जिसकी फुल फॉर्म हम बहुत बार बता चुके हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड लास्ट बूट। कौन जोड़ के रखता है बेटा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सब हार्डवेयर को कनेक्ट करके एक दूसरे से जोड़कर रखता है। आपने अपने CPU में देखा भी होगा कि जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर में वो एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इज़, सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? मैंने बहुत बार बताया है कि जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। कैसी होगी? जिसके अंदर डाटा पहले से ही लोडेड होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा या फिर न्यूट्रल होगा, मतलब ना तो फास्ट ना तो स्लो, और लास्ट इज नन। तो क्या होगा उसका आंसर? जल्दी से बताओ ज़रा। उसका आंसर होगा स्लो। सेकेंडरी मेमोरी रैम इज स्लो होती है, क्योंकि वो स्लो होती है इसलिए क्योंकि वो उसके साथ काम कर रही है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। CPU स्पीड इज़ मेजर्ड इन, CPU की स्पीड को किस में मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज MIPS, सेकंड ऑप्शन मेगाहर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन किलोहर्ट्ज, और लास्ट वन इज नन। तो किस में नापी जाती है इसकी CPU की स्पीड को? जल्दी से बताओ ज़रा। मेगाहर्ट्ज। CPU स्पीड मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मेज़र होती है। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही घुमा कर देते हैं, ऑप्शन भी नहीं देते हैं और बता भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड, डिस्क को क्या करना पड़ता है जिससे कि वो क्लीन हो जाए, खाली हो जाए? तो क्या कहते हैं उस वर्ड को? पर्टिकुलर वर्ड को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेटेड, सेकंड रीफॉर्मेटेड, थर्ड एड्रेस्ड, एंड लास्ट नन।
बिल्कुल सही बोला आपने, फॉर्मेटेड। जब आप अपनी डिस्क को क्लीन करते हैं तो उसको फॉर्मेट करना बोलते हैं। डेटा सोर्स करने से पहले डिस्क फॉर्मेट करनी पड़ती है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि खाली कर दी, इरेज कर दिया, ब्लैंक कर दिया, लेकिन उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं फॉर्मेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क ड्राइव फंक्शन इज। डिस्क ड्राइव का काम क्या है? फर्स्ट, रोटेट डिस्क, यानी कि डिस्क को रोटेट करते रहना। सेकंड, रीड डिस्क, कि उसको पढ़ते रहना, उसके अंदर क्या डेटा है। नेक्स्ट ऑप्शन, लोड डेटा, कि उसके अंदर डाटा को और लोड कराना। या लास्ट वन इज बोथ बी एंड सी। बिल्कुल सही है इसका आंसर, बी एंड सी। जब आप डाटा को रीड भी कर सकते हो और लोड भी करा सकते हो। डिस्क ड्राइव डेटा रीड करके मेमोरी में भेजता है। इसी तरीके से हमारी जो डीवीडी और जो डिस्क होती है, इसी के अंदर डेटा को लोड किया जाता है और फिर रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टर मेमोरी इज। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? फर्स्ट, वर्चुअल मेमोरी। सभी बच्चे ज़्यादातर वर्चुअल मेमोरी को ही फास्ट समझते हैं, तो ध्यान से जवाब देना। नेक्स्ट, कैश मेमोरी। सी, एक्सटर्नल मेमोरी। एंड लास्ट वन इज रजिस्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही सोचा आपने, रजिस्टर। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इसमें कैश मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी को ही सही समझते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। सीपीयू के अंदर सबसे फास्ट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो हमने नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं बोला है, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन, विंडोज़ एनटी। सेकंड, विंडोज़ एक्सपी। सी, पेज मेकर। एंड लास्ट वन इज़ फोटोशॉप। हमें सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताना है। बिल्कुल सही, विंडोज़ एनटी, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। विशेष कार्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन, कंपाइलर। नेक्स्ट ऑप्शन, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा सही होगा जो सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक पर पर्पस करता है? वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिकल काम के लिए होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक्सेल वाले काम में आप काउंटिंग कर सकते हो, वर्ड वाले काम में आप लेटर्स कर सकते हो, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर शुरू करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन, बूट। सेकंड, सोर्स कोड। थर्ड, इनिशियलाइजेशन। एंड लास्ट ऑप्शन इज BIOS। कंप्यूटर शुरू करने के लिए कौन सा प्रोग्राम ज़रूरी होता है? वेरी वेरी गुड, बूट। बूट जो होता है, बूट सिस्टम को स्टार्ट करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।